everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में न्यूली टॉपिक एडेड है, वो है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यू एडेड है JKSSB एग्ज़ाम्स में, तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और इस पे अगर आपको मैं बोलूँ कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी विद ट्रिक्स, आपको ये सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरी एग्रीकल्चर वाला टॉपिक देखा तो उसमें भी आपको दिखेंगे कि मैंने किस तरह से आपको सारा ट्रिक वाइज लर्न कराया है। तो अगर आप ये लेक्चर भी एंड तक देखोगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिस्प मैनर में मिलेंगे और विद ट्रिक्स आपको लर्न करने को भी मिलेगा, जो आपके MCQ सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में इसके लिए आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक कोई हुआ नहीं है, बच्चे इतने डरे हुए हैं और बार बार जो है मैसेजेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है ये, तो इसमें आपको डरना नहीं है और अच्छे से आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास है, आपके 10-15 दिन रह गए हैं जो भी, तो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। विद MCQs आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जो है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और क्या है ये सारा का सारा एग्रीमेंट जिसके ऊपर ये लेक्चर हमारा बेस्ड रहने वाला है। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू देखें तो ये क्या है, एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। क्या है हमारा, जैसे कि आपको पता है जब 1947 में अंग्रेज चले गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान दो देशों को बना के एक हमारा पूरा भारत उसको डिवाइड कर दिया था इन्होंने, जिसमें हमारे दो अलग अलग नेशन बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जिसके बीच में बाउंड्री जो है डिमार्केशन हुई थी। तो अगर सारा कुछ डिवाइड हो रहा था तो वाटर शेयरिंग में भी तो डिमार्केशन होनी थी। ठीक है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इंडिया का जो वाटर है और पाकिस्तान का वाटर है उसको किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक वाटर शेयरिंग डील थी, किस किस के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो किस तरह से हुई थी, इसका जो मीडिएटर बना था बीच में फैसला करने वाला, जो भी इश्यूज आते थे, तो इसका ब्रोकर कौन बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक, जिसका पुराना नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो ट्रीटी क्या बताती है कि जो पानी सारा का सारा हमारी ईस्टर्न रिवर्स में आता है, वो हम पढ़ेंगे। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें कुछ आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं, कुछ आपकी ईस्टर्न रिवर्स हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स जो थी वो उसका जो वाटर शेयरिंग थी, मैक्सिमम जो पानी था वो पाकिस्तान को दिया गया था 80%, जिसमें इंडिया 20% यूज़ कर सकता था। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उस पर उस पर पूरा का पूरा 100% राइट किसको दे दिया था, आपके इंडिया को। ठीक है, तो इस ट्रीटी में यही बताया गया है कि जो भी पानी ईस्ट रिवर्स में फ्लो कर रहा है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिया उसको यूज कर सकती है, पाकिस्तान उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि वो इंडिया से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मीनवाइल जो बाकी बैरियर्स हैं मतलब वेस्टर्न रिवर्स में, उसको इंडिया मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नहीं कर सकता, उसमें उसको रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि वो सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है, वो भी उसमें कंडीशंस है जैसे कंजप्शन के लिए। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा का सारा ये ट्रीटी इस पे बेस्ड थी। अब मैं आपको बताऊं तो इंडस वाटर ट्रीटी में, जैसे कि ये इंडिया है, इसके अलावा मैं एक सेकंड में आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारी इंडस रिवर है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये इंडस है, तो ये सारी की सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब ये जो वेस्टर्न है ना, झेलम चिनाब, इंडस झेलम चिनाब, ये तीन होगी। ये क्या है, हमारी वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस झेलम एंड चिनाब। तो ये वेस्ट में आ रही है ना, तो इनके ऊपर जो है इस ट्रीटी में ये था कि 80% यूज़ कौन करने वाला है, पाकिस्तान करने वाला है, और जो 20% यूज़ है वो इंडिया करने वाला है।
अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आ रही है, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इंडिया के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, जो कि वेस्टर्न रिवर्स का पानी उसमें यूटिलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे किश्तवाड़ में, और ये इशू जो है यूएन में चला गया, इंडिया ने फॉर्मल नोटिस भेज दिया। तो इस सारा का सारा मुद्दा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हम भी ये आज पढ़ने वाले हैं। तो ये वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम, चिनाब। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलुज जो हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज, उसके ऊपर इंडिया का पूरा हक है। तो इसका एक सीक्वेंस मैं आपको बता दूं, जो वेस्टर्न है वो है इंडस, झेलम एंड चिनाब, ठीक है, और ईस्टर्न है रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो इसके ऊपर इंडिया का 100% राइट है, ठीक है, और इसके ऊपर इंडिया का 20% है, और वर्ल्ड बैंक का है, सॉरी पाकिस्तान का है 80%। तो हम पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस ट्रीटी में क्या था और कब साइन हुई थी, कहाँ पे साइन हुई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ध्यान से लेक्चर आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले ये ट्रीटी साइन होती है 19 सितंबर 1960 में। कौन साइन करता है? उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 1960 की बात है, प्राइम मिनिस्टर हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 ईयर्स तक इंडिया को सर्व करा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो टेन्योर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब तक वो यही हैं। अब जो है हमारे नरेंद्र मोदी उनके बाद सेकंड जो है जिनका इतना ज़्यादा टाइम जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, और पाकिस्तान के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के थे प्रेसिडेंट। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उनका नाम था अयूब खान, ठीक है, अयूब खान उनका नाम था, वो थे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 19 सितंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज अभी जो है 19 सितंबर को इसकी 64th एनिवर्सरी हुई है, किसकी? इंडस वाटर ट्रीटी की। और साइन कहाँ पे होती है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है कराची, पाकिस्तान में, ठीक है, हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब साइन होती है जब ये 1960 में, तो इसको कितना समय लग जाता है? 9 साल लग जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भी ये मुद्दा आया था उसके बाद इसको 9 साल लग जाते हैं इसमें नेगोशिएशन करने में, फिर ये कहीं जाके साइन होती है, ठीक है। लेकिन 19 सितंबर को तो ये साइन होती है रिटर्न वे में, लेकिन इससे पहले भी जो है हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के जो डेलीगेशन है वो आपस में मिले थे और बातचीत हुई थी, लेकिन ओरल बातचीत हुई थी। तो वो डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 1960। तो इसी वजह से इन्होंने जब 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन करी, तब इन्होंने ये बोला कि हम जो है इसकी इफेक्टिव डेट कब से मानेंगे, कि ये ट्रीटी कब से स्टार्टेड है, तो हम मानेंगे कि 1 अप्रैल 1960 से ये इफेक्टिव है। तो इन्होंने 19 सितंबर को ये बोला कि पहले से ही ये इफेक्टिव है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 12। तो इंडस वाटर ट्रीटी के टोटल 12 आर्टिकल्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में विद ट्रिक्स। वो मैं आपको सारे लर्न करवाने वाली हूँ, ठीक है, बिल्कुल चिंता आपको करनी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका साइन और इफेक्टिव डेट इंपॉर्टेंट है, किसने साइन किया, कहाँ पे साइन हुआ, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया कि इंडिया, इंडस और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इनका सीक्वेंस है भाई, ये आपको याद रखा है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये आपको इसी तरह से सीक्वेंस याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ यही है इसका सीक्वेंस। तो इंडस, झेलम, चिनाब ये होगी हमारी वेस्टर्न रिवर्स, और इसका जो वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो जो इंडिया में लोकेटेड है उसका राइट किसको दिया? 80% पाकिस्तान को दिया और 20% दिया इंडिया को, ओके। और इसमें ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें ब्यास, रावी, सतलुज जो कि इंडिया में लोकेटेड है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया इंडिया को, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब क्या था कि इंडिया इसमें यूज कर सकता है 20% पानी वेस्टर्न रिवर्स का, यानी कि अब इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया जो पानी यूज कर सकता है ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न बोथ रिवर्स का। हालांकि वेस्टर्न का जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा वो
ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड जो यूज़ करेगा, लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स का वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ करेगा। ये मेन मुद्दा है और ये मेन आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। बेशक 20% करेगा, लेकिन इंडिया के पास दोनों रिवर्स का पानी यूज़ करने का राइट है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ आपका वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज़ करने का राइट है। ओके, अब यहाँ पे जो 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा किस किस के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, और बाकी का 80% यूज़ करेगा पाकिस्तान। और अभी यही पावर जनरेशन का मुद्दा था जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही थी और ये फिर यूएन में चले गए, इस तरह से वो फिर इशू हो गया। अब ये जो ट्रीटी है इंडिया को अलो करती है कि जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी लिमिटेड यूज़ के लिए करें, वो लिमिटेड उसको यूज़ करें, जैसे कि अगर इरिगेशन के लिए यूज़ करना हो, सिंचाई वगैरह के लिए, या फिर अगर नॉन कंजम्पटिव यूज़ जैसे कि पावर जनरेशन हो गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विद पानी से, और उसके अलावा नेविगेशन के लिए, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, फिशिंग कल्चर के लिए। तो ये पॉइंट्स आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि किस यूज़ के लिए इंडिया पानी यूटिलाइज कर सकता था वेस्टर्न रिवर्स का। तो ये 4-5 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, इरिगेशन, नॉन कंजम्पटिव, पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लोटिंग, फिशिंग कल्चर। ठीक है, ये था। अब उसके बाद यहाँ पे फिश कल्चर यानी कि जो मछली पकड़ने का काम होता है ना, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आपने चीज़ याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न रिवर्स का इंडिया को 100% राइट मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम 1960 में ही ये राइट मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 अप्रैल को ये डेट इफेक्टिव थी ना, 1 अप्रैल 1960 से बोला गया कि ये ट्रीटी इफेक्टिव है। तो इस ट्रीटी में ये था कि क्योंकि उस टाइम पे जब 1960 तक पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, उनके लिए जो पानी था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर उनको कोई भी रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जहाँ उस पानी का यूटिलाइज करना है, तो वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर बना। उसने ये बोला कि अब जब तक पाकिस्तान को फुली डेवलप नहीं हो जाता, तब तक इंडिया को ये सारा का सारा पानी पाकिस्तान को भी यूज़ करने के लिए अलो करना पड़ेगा। कौन सा, जो इंडिया के लिए था 100%, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स का 1960 से लेके 31 मार्च 1970 तक, 31 मार्च 1970 तक पाकिस्तान को इंडिया ने अलो किया। 10 साल लगा दिए, पाकिस्तान को दे दिया ये पानी। और यानी कि ये था फिर इसका ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड यही था, इंडिया ने उसको अलो किया, पानी सप्लाई जो पाकिस्तान को दिया, इंडिया ने परमिट करा उसके लिए, ठीक है, मंजूरी दे दी। और इस तरह से पाकिस्तान फिर अपने जितने भी कैनाल सिस्टम थे जो इनको पानी चाहिए था यूटिलाइजेशन के लिए अपने वहाँ पे, तो वो सब के लिए पानी जो था इंडिया ने उसको अलो किया और फिर उन्होंने उसका यूज़ किया। और जब 1970 में 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 1960 से 31 मार्च 1970, 10 साल का पूरा टाइम लगा दिया, इंडिया ने उनको दिया। फिर 31 मार्च 1970 को 10 सालों के बाद इंडिया को उसके पूरे के पूरे राइट्स मिल गए, और फिर ये तीनों रिवर्स जो इंडिया को एलोकेटेड थी, अब इंडिया इसका फुली यूटिलाइज कर सकती है। कौन सा, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब अगर आपको सारे, आप पढ़ ही रहे होंगे, आपने रिवर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, तो आपने मुझे बताना है कि रावी, ब्यास और सतलुज का ओरिजिन कहाँ से होता है। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। अगर आप सीरियस हो, और नहीं भी सीरियस हो तो बन जाओ, और जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो नहीं आता तो गूगल से करके आप मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, ठीक है। और जो जो ये कमेंट करेगा तो उसको मैं ये विश करूँगी कि उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलें, ठीक है। तो ये मेरी उसके लिए प्रे होगी, तो यही आपको आज करना है, ठीक है। बाकी सबको मिले, मैं यही चाहूँगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो इंडिया ने पाकिस्तान के लिए कुछ टाइम के लिए पानी ब्लॉक किया था, ये हम पहले की बात कर रहे हैं 1948 में, जिसकी वजह से फिर ये बाद में ट्रीटी हुई थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, ये ट्रीटी बनने की नौबत क्यों आई थी, वो हमने अभी पढ़ना है। इंडिया ने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान के लिए पानी जो है ब्लॉक कर दिया था 1948 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके कुछ टाइम के बाद। लेकिन बाद में फिर क्योंकि सीज़ फायर हो गया, उसके बाद इंडिया ने रिस्टोर कर दिया। क्यों, 1951 में पाकिस्तान ने फिर ये मैटर कहाँ पे लिया, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में लिया, और इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए कि इंडिया हमारा जो पाकिस्तान के जितने भी गांव वगैरह हैं वहाँ पे पानी सप्लाई नहीं कर रहा।
ठीक है, क्योंकि इंडिया ने पहले इसको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान का यही काम रहा है, टेररिज्म हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इंडिया को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी ऐसे कर दिया, पावर सप्लाई कट कर दी। फिर लेकिन जब यूएन में गए तो यूएन ने अपनी रिकमेंडेशन दी इंडिया को। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक आया फिर उसके बाद। वर्ल्ड बैंक कब ये एग्रीमेंट लेके आया था? 1954 में। ये इंपॉर्टेंट डेट, आपको इसको स्टार मार्क करना है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 19 सितंबर को। तो इसके लिए जो एग्रीमेंट लाया किसने था? ये लाया था वर्ल्ड बैंक ने। किसकी रिकमेंडेशन पे? यूएन की रिकमेंडेशन पे। यूएन ने बोला वर्ल्ड बैंक को, फिर वर्ल्ड बैंक आया 1954 में, फिर इवेंचुअली वो साइन होती है 19 सितंबर 1960। सो मैं ये स्लाइड्स में जितने भी पॉइंट्स एडेड हैं आप कहीं पे भी पढ़ लेना। अगर आपको इतने ज़्यादा मटेरियल मिलेगा तो आप मुझे उसका चैनल का नाम बताना, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कमेंट जो है ये आपका कंटेंट कॉपी हो रहा है, ज़रा आप मुझे उस चैनल का नाम बता दीजिए और सारा का सारा कंटेंट बता दीजिए, तब हम यहाँ पे आपको मानेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्पैम मत क्रिएट कीजिए अगर आपको नहीं पढ़ना है, और अगर आपको दूसरों को भी बीच में इंटरफेयर करना है तो आप किसी की मेहनत पे इस तरह से उंगली मत उठाइए। अगर आप आधी रात को 2 बजे उठ के ये लेक्चर बनाओगे तो उस टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक लेक्चर के पीछे। ठीक है, आपके बोलने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले को भी जो है फील होता है। ठीक है, तो बाकी देखेंगे कि जो कि दूसरों की बातें करेगा तो उसके साथ कितना ही अच्छा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बोलते रहते हैं बोलने वाले, हमारा काम है पढ़ाना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो अभी हम बात करें तो इसकी 64th एनिवर्सरी हुई 19 सितंबर 2020 में। ठीक है, तो ये आज जो है 19 सितंबर 1960 से लेके 19 सितंबर 2020 तक हुई थी हमारी 60th। लेकिन यहाँ पे आपको ये करना है 24th। ठीक है, 2024 तक कितनी हुई है? 64। तो ये डेट यहाँ पे गलत कर दी मैंने, इसको सही कर लेना। ठीक है, जब भी आप नोट्स बनाओगे। तो ये हमने इसका सारा का सारा पढ़ा, फिर हम इसका करंट का अफेयर्स वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारे लिए ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है तो इसके कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जो 12 आर्टिकल्स है, वो हमारे लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये भी हम साथ के साथ करने वाले हैं। ठीक है, अब टोटल आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी ट्रिक भी लर्न करेंगे। सबसे पहले आपको, आपने कोई भी अगर डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या कोई भी हो, तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन ही होती है। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट से तो हम याद कर ही सकते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल में ये डेफिनेशंस वगैरह बताई हुई हैं ट्रीटी के रिलेटेड, जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में। आर्टिकल नंबर 2, इसमें ईस्टर्न रिवर्स के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, कैसे वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको इसके राइट्स मिलेंगे, वो होंगे। आर्टिकल 3 में वेस्टर्न रिवर्स, ये हम सारा पढ़ेंगे। आर्टिकल 4 में ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों, 5 में फाइनेंशियल, 6 में एक्सचेंज ऑफ डेटा, 7 फ्यूचर परमानेंट, ये सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसके लिए ये बता दूं पहले कि फर्स्ट आपको याद हो गया, फर्स्ट आर्टिकल में होंगी डेफिनेशंस। अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में से बड़ा कौन है भाई आज की डेट में? हर फॉर्म में, एरिया वाइज भी, डेवलपमेंट वाइज भी, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी, तो सब में तो इंडिया ही बड़ा। तो सबसे पहले तो हम इंडिया की बात करेंगे ना, तो ईस्टर्न रिवर्स की हम पहले बात करेंगे, और ईस्टर्न रिवर्स जो है इंडिया की है, तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की क्या है? ईस्टर्न रिवर्स है। तो पहले ईस्टर्न रिवर्स की बात होगी भाई, क्योंकि इंडिया की है ईस्टर्न रिवर्स पूरी की पूरी। ऐसे आपने इसको याद करना है। पहले बात किसकी होगी? इंडिया की होगी सेकंड आर्टिकल में, और फर्स्ट बात होगी इंडिया की, तो इंडिया की रिवर्स है ईस्टर्न रिवर्स। तो ये रिलेटेड है प्रोविजन कि ईस्टर्न रिवर का पानी इंडिया को यूज़ करना है, और उसके क्या क्या जो भी इसमें चीज़ें एडेड हैं वो होंगी। ठीक है, फिर आएगा हमारा आर्टिकल 3। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न रिवर्स है, और वेस्टर्न रिवर्स हैं तो पाकिस्तान प्लस इंडिया दोनों है इसमें। ठीक है, और पहले वो हम आगे पढ़ेंगे, वो पाकिस्तान इंडिया, बट पहले वेस्टर्न रिवर्स का पढ़ लो। अब इसमें वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया का जो यूज़ है वो इंडिया डोमेस्टिक
यूज़ कर सकती है, नॉन कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर यूज़ हो गया, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यानी कि रन ऑफ द रिवर प्लांट, जो भी नेचुरल पानी जो हो रहा है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्लांट। तो ये सब जो है इंडिया को इसमें किस तरह से यूटिलाइज करना है इस पानी को, ये 4 कंडीशंस हैं वेस्टर्न रिवर्स के रिलेटेड। जो जो प्रोविजन है पाकिस्तान कैसे यूज़ करेगा इंडिया, वो आर्टिकल नंबर 3 में आता है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा इंडिया आएगा तो इंडिया के रिलेटेड है ईस्टर्न रिवर, तो वो आएगा आर्टिकल नंबर 2 में। तो आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, पाकिस्तान आएगा ना इंडिया के बाद, तो पाकिस्तान के रिलेटेड वेस्टर्न है तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है ये सब आएंगे, और ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है भाई, क्योंकि इंडिया अभी यही बना रहा है तो पाकिस्तान को तभी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 4 में है दोनों की दोनों, पहले आएगा इंडिया ईस्टर्न, पाकिस्तान वेस्टर्न, फिर दोनों मिल जाएंगे, है ना। लड़ाई होगी लेकिन मिल भी जाते हैं, कभी कभी मैच होता तो, है ना। तो अब ये मिल जाते हैं चौथे आर्टिकल में। अब 5 आर्टिकल नंबर 5 में 5 FIVE और FI या FI तो 5 फाइनेंस ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। 5 फाइनेंस, 5 से रिलेटेड आपने F से फाइनेंशियल प्रोविजन याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 6 में क्या आता है SIX, और इसमें भी क्या आता है X, ठीक है, 6X, ठीक है। किसी के 6X होंगे तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, तो मैं देखूंगी कि कौन इतने महान लोग हैं जिनके 6X हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने याद भी कर लेना, इनको याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आएगा आपका आर्टिकल नंबर 7। तो अब हम बात करेंगे 6 में डेटा एक्सचेंज हो रहा है। अब इसको एक और तरीके से आप याद कर सकते हो 6 को, कि अभी मान लो किसी की शादी होनी है, ठीक है, तो आप में से भी बहुत लोगों की शादी होने वाली होगी। तो किसी की अगर शादी होनी है तो पहले क्या होता है, डेटा एक्सचेंज होता है, किसका, दोनों लड़के और लड़की दोनों का, ठीक है, लड़के वालों और लड़की वालों का डेटा एक्सचेंज करते हैं ना, आपस में बताते हैं कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, हम इतने लोग हैं, है ना, सारा डेटा उनको पता चल जाता है एक दूसरे का, ठीक है। शादी होने वाली है तो अब ये सारे का सारे आर्टिकल आपके शादी के रिलेटेड आएंगे, तो वो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगी भाई डेटा भी एक्सचेंज हो गया 6वें नंबर पे। अब 7वां नंबर आया तो डेटा एक्सचेंज हो गया, तो अभी फ्यूचर में क्या होगा भाई, उनको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, उनका कमीशन होगा, उनको बनाएंगे, उनका फ्यूचर सेट करेंगे। फ्यूचर सेट कैसे होगा, 7 फेरे होंगे ना, 7 वोज होती है ना हिंदू कल्चर में, तो 7 वोज होंगे, तो जब उनके 7 फेरे होंगे तो उनका हो गया भाई फ्यूचर। अब वो होंगे लड़का लड़की मैरिड हो गए, फ्यूचर उनका सेट हो गया। उसके बाद जब फ्यूचर भी बन गया तो फिर वो परमानेंट क्या होता है, जो लड़की होती है परमानेंट चली जाती है लड़के के घर में। अब उसका पूरा का पूरा घर बार चेंज हो गया, परमानेंट वो कहीं और पे जाके बस रही है, तो फिर 7 के बाद आएगा 8 में परमानेंट हो गए वो, ठीक है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक साथ जब कोई 2 जने रहते हैं तो बहुत अच्छे से ही रहेंगे, उनमें डिस्प्यूट्स भी होंगे, उनमें डिफरेंसेस भी होंगे, तो भाई डिस्प्यूट्स होंगे, ऐसा थोड़ी है कि तभी डिवोर्स कर देंगे, उनको सेटल भी तो करना है ना। तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या होगा, ये इसको सही करना, ठीक है, IX है, ये 9 है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या होगा कि नो डिफरेंस, हम इसको नो से हम क्या बोलेंगे कि भाई कोई डिफरेंस नहीं होने चाहिए, नो डिफरेंस, ठीक है। तो बेशक आपकी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं लेकिन आप इसको सेटल करो। तो फिर जब वो सेटल करने बैठते हैं बड़े बुजुर्ग, तो आर्टिकल नंबर 10 की बात करें, अब हम 10 जने बैठते हैं, क्या बनाते हैं वो, फिर एमरजेंसी प्रोविज़न बनाते हैं। 10 जने बैठ के बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर आपको कोई कुछ भी लड़ाई होती है तो ये एक जब भी एमरजेंसी की कंडीशन होगी, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, तो एक इंसान को क्या कर देना, चुप रहना, दूसरा बोलता रहे, फिर खुद भी वो चुप हो जाएगा, है ना। ऐसे उनको बताना है कि इस तरह की अगर एमरजेंसी आए तो आपको ये करना है, तो फिर वो थोड़ा सा समझ आते हैं। फिर वो बताते हैं कि चलो इमरजेंसी की तो बात छोड़ो, लेकिन अगर जनरल जब आप रहते हो इमरजेंसी के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि जब आपको नॉर्मल वे में लाइफ अपनी जीनी होगी तो आपने इस तरह से रहना है, भाई ये नॉर्मल प्रोविजन भी आपको पता होने चाहिए, फिर आपकी लड़ाइयाँ ही नहीं होगी। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 11 में फिर उनको जनरल प्रोविजन भी बता दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि फाइनली उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना।
होगी ना आपकी भी हैप्पी एंडिंग। तो आई विल प्रे कि आप सभी की भी हैप्पी एंडिंग हो और आपको भी जॉब मिले, ठीक है। ये शादी शुदी तो बाद में कर लेना आप, लेकिन पहले आपको जॉब मिले। आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू जो कि जो है अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फिर 12 में होगी उनके फाइनली उनकी वो हैप्पीली एवर, ठीक है। और ये था हमारे 12 के 12 आर्टिकल्स, जिसमें ये फर्स्ट 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मैं आपको अगर बताऊं। और उसके अलावा परमानेंट इंडस कमीशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब तक आप इसको 2-3 बार रिवाइज नहीं ना करोगे तो आपको नहीं लर्न होगा ये। तो इसी वजह से आपने इसको बार बार पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज़ में क्यों है, तो वो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो है 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। एक है हमारा किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट और एक है हमारा रेटले पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो इंडिया बना रही है कहाँ पे, किशन गंगा, ये आपसे पूछेंगे किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, झेलम रिवर पे है और ये बांदीपुरा में है, ठीक है। KGB, ठीक है, BJK या KGB कैसे भी आप इसको लर्न कर लेना। और रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है RCK, ठीक है, RCK, ये है किश्तवाड़ में है और ये चेनाब रिवर पे है और ये किश्तवाड़ में है और ये रेटले है। रेटले चेनाब और किशन गंगा झेलम रिवर पे है बांदीपुरा में। ये बना रही है इंडिया। तो हमें पता है जैसे कि इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये तीनों रिवर्स जो हैं इसका 80% पानी दिया हुआ था किसको, पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया जो है इस ट्रीटी को बार बार जो है मतलब इसको नहीं मान रहा इंडिया, इस ट्रीटी के जितने भी प्रोविजन है। तो उसका ये कहना है तो कि इंडिया ने ये जो पावर प्रोजेक्ट बनाया है इसका गलत यूज़ हो रहा है, तो वो ऐसा बोल रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसके ऊपर मुद्दा चल रहा है। लेकिन उसके पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पता है बारामूला में उरी में अटैक हुआ था 2016 में। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि हम ये जो ट्रीटी को तो फॉलो कर रहे हैं कि आपको पानी शेयर कर रहे हैं, जा रहा तो इंडिया की टेरिटरी से है ना, पानी हम आपको दे रहे हैं, सारा कुछ आपको मिल रहा है, 1970 तक आपको पूरा हमने दिया कंट्रोल, लेकिन तब भी आप हमारे साथ ऐसे चीज़ें कर रहे हो, हमारे यहाँ पे ब्लड जो है हमारा लोगों का खून बहा रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हमारे जवानों का खून बहाओ और हम आपको पानी देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा तो इतने तो हम महान है नहीं और ना ही हमें बनना है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि अभी इस ज़रूरत आ गई है कि अब इस ट्रीटी को रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए। और ये इंडिया के वर्डिंग थे। फिर क्या होता है, इंडिया ने फॉर्मली नोटिस भेज दिया पाकिस्तान को और बोला कि अब हम चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो, अमेंडमेंट्स हो, क्योंकि अभी जैसे कि हालात चल रहे हैं और इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान से भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, हम उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये उनका भी फ़र्ज़ पड़ता है कि वो कोऑपरेटिव रहें, ठीक है, जो कि उनके ब्लड में ही नहीं है। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया ने उनको नोटिस भेजा। फिर ये ट्रीटी जो इस्टेब्लिश होती है मतलब ये 1960 वाली ट्रीटी, तो इसके बारे में इन्होंने बात की कि अभी हम इसको रिव्यू करने वाले हैं कि जिसमें पानी ईस्टर्न रिवर्स का इंडिया को मिल रहा है, वेस्टर्न का पाकिस्तान को मिल रहा है। ये चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ कि मार्च 31 2022 में वर्ल्ड बैंक क्या डिसाइड करता है कि अब जो है हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे और एक चेयरमैन अपॉइंट करेंगे ताकि इनके बीच में जो भी इश्यूज हों वो उनको सॉल्व करे, ठीक है, एज अ आर्बिट्रेटर बन के, एज अ मीडिएटर बन के। फिर उन्होंने बोला कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट हम पाकिस्तान से लेंगे और जो चेयरमैन वो इंडिया से लेंगे। इस तरह से दोनों को बिठाएंगे और फिर ये बीच में बात होगी, जो जो भी इश्यूज होंगे वो सॉल्व होंगे। तो ये डेट याद रख लेना, 31 मार्च 2022। फिर क्या होता है, जून 2024 को जी पाकिस्तान आ जाता है डेलीगेशन लेके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे जाता है वो, किश्तवाड़ में, जहाँ पे चिनाब रिवर पे रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो अब मैंने बताया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट कहाँ से है, पाकिस्तान से है। तो वो उसको लेके आ जाता है, वो बोलता है कि हमें ये जो दोनों पावर प्रोजेक्ट हैं ये हमें इसके बारे में इंस्पेक्शन करनी है, तो ये हमें आप अलो कीजिए क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट किया हुआ है और आप इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो, आप इसको पालन नहीं कर रहे हो। ऐसा करा उन्होंने जून में, अभी रिसेंट ही बात है 24 में, ठीक है।
तो ऐसा जब उन्होंने किया तो फिर क्या हुआ, इंडिया थोड़ी चुप बैठता। इंडिया ने भी क्या किया, 2024 में सितंबर में इंडिया ने इशू नोटिस कर दिया पाकिस्तान को और बोला कि अब हम मानने वाले नहीं है, अब होगी भाई इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू और जो भी चेंजेस होंगे नेसेसरी वो लिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा मुद्दा था। तो कहने वाली बात ये है कि ये डेट्स वगैरह देख लेना आप। न्यूट्रल एक्सपर्ट चेयरमैन बिठाए थे और उसके बाद ये दोनों के दोनों रिवर्स हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल्स के ऊपर पूछा जा सकता है और इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री जो मैंने बताई वो पूछी जा सकती है। अब इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं नए पावर प्रोजेक्ट बनाने में वो हम देखेंगे, क्योंकि इंडिया को लिमिटेड पानी मिल रहा है भाई, 20% पानी यूटिलाइजेशन हो रही है और जा रहा है इंडिया की टेरिटरी के बीच में से ही है, लेकिन इंडिया उसको यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इनके बीच में भी कोलैबोरेशन नहीं हो रही है, आपस बातचीत नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये भी एक इशू है। उसके बाद कोई भी रेगुलर डेटा शेयर नहीं हो रहा है, जो कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया था कि भाई रेगुलर डेटा शेयर करना है दोनों कंट्रीज़ ने आपस में कि किस तरह से ये पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये सारे के सारे दिक्कतें आ रही हैं नए पावर प्रोजेक्ट बनाने में। और इसके अलावा इसके रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या रेजोल्यूशन है, तो ये भी इस ट्रीटी में कोई भी क्लियर नहीं करा हुआ है। तो ये एक मोस्ट क्रूशियल रीज़न है इस ट्रीटी को चेंज करने का, रिव्यू करने का, ऑल्टर करने का, ताकि जो इसका आर्टिकल नंबर कौन सा है 9 है, जिसमें क्या होते हैं डिस्प्यूट होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जब उनकी लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, फिर उनको बैठ के समझाते हैं भाई कि आपको ऐसा नहीं करना, फिर उसके लिए एमरजेंसी प्रोविज़न लाते हैं आर्टिकल 10 में, फिर जनरल प्रोविज़न लाते हैं आर्टिकल 11 में, फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ठीक है, फाइनल प्रोविज़न आते हैं आर्टिकल 12 में है। तो ये था, तो इसमें यही था कि आर्टिकल 9 में क्या होता है, डिस्प्यूट के रिलेटेड रेजोल्यूशन है उसको क्लियर करो। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि क्लियर नहीं है। तो हालांकि जो इंडिया भी सही है कि उसको जो वेस्टर्न रिवर्स का यूज़ करना है नॉन कंजम्पटिव प्रोसेस के लिए, पर्पस के लिए, ये इंडिया बोल रहा है कि हाँ भाई हम मानते हैं कि हमें ये बोला गया है कि आप इसका नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए, पर्पस के लिए यूज़ करो। लेकिन हर बार जब इंडिया वो जो पानी को यूज़ करता है एज़ पर ट्रीटी एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान क्या करता है, चैलेंज करता है उसको। इंडिया ने बहुत बार कोशिश की ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करे, लेकिन पाकिस्तान उसको बार बार चैलेंज करता है और बीच में वो किसको बुलाता है, इंटरनेशनल, बीच में उनको बोलता है कि आप यहाँ पे आके पक्षपात यहाँ पे देखिए बीच में कि क्या इंडिया ये गलत कर रहा है। इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना दिए, कृष्ण गंगा और रैटले जो हमने पढ़ा था, कृष्ण गंगा झेलम बांदीपुरा में है, रेड लेक किश्तवाड़ में है, चिनाब रिवर में। तो पाकिस्तान को ये दिक्कत आ रही थी कि इंडिया क्यों पानी यूज़ कर रहा है। भाई जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो क्यों यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनको टिका ही नहीं है ना पाकिस्तान वालों को, क्या ही बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। तो हमने तो अपना पढ़ना है, वो करते रहें जो करें। तो ये हमने सारा का सारा पढ़ा, तो यही इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस डॉक्यूमेंट में यही किया बताया गया कि इस ट्रीटी में बहुत सारी वीकनेस हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, ये मेन इसका मुद्दा है। और इसके बाद बार बार जो है एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, बार बार नेगोशिएशन हो रही है, ठीक है। तो अभी ज़रूरत क्या है कि दोनों कंट्रीज़ को इस ट्रीटी को रिवाइव करने की ज़रूरत है इस तरह से, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, उनको इक्वल तरीके से, इक्विटेबली वो यूज़ करें दोनों की दोनों कंट्रीज़। तो इससे ही समाधान होगा, और जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान का समाधान सदियों सदियों तक होने वाला नहीं है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। तो हमारा काम था पढ़ना, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने ये पढ़ना था जिसमें आपको इंडस वाटर ट्रीटी में मेनली ये रिवर्स पढ़ी है, रिवर्स पढ़ी, पानी कितना मिलना है ये सारा पढ़ा, डेट्स आपने पढ़नी है किस किस के बीच में ट्रीटी हुई, और रिवर्स कौन सी थी, कितने टाइम तक का ट्रांजिशन पीरियड था, कौन कौन से आर्टिकल्स थे, यूएन ने रिकमेंडेशन कब दी वर्ल्ड बैंक को एग्रीमेंट लाने की। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए, अब मैं बार बार नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ हो रही है बंद।
तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो एग्रीकल्चर का लेक्चर कल आया था, इम्पॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, देख लीजिए जाके। उसके अलावा प्ले लिस्ट है JNK की, उसके अलावा डेली कंप्यूटर की प्रैक्टिस MCQs आ रहे हैं, उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमें प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे जो है वीडियोस लेके आए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट ज़रूर यहाँ पे डालना है, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे जो हैं जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। और बाकी वाले लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। JK SSB Adda 614, बाय बाय।